बच्चों, आज हमने 3 फाइलम के विषय में पढ़ा। पहला फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थेस, दूसरा फाइलम एस्केहेलमिन्थेस और तीसरा एनिलिडा। इसमें हमने विभिन्न तरह की कृमियों का अध्ययन आज किया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है, कैसा क्या है, तो कहीं आपको संदेह हो, कहीं शंका हो, तो उसके लिए हम एक उपाय सोचते हैं। और इन आपकी शंकाओं को, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम इन तीनों फाइलम का एक कंपैरेटिव चार्ट आपको बताते हैं। तो आइए इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, फाइलम एस्केहेलमिन्थेस और फाइलम एनिलिडा। सबसे पहला बिंदु हम इसमें लेते हैं कॉमन नेम का, सामान्य नाम का। तो कॉमन नेम प्लेटीहेलमिन्थेस को हमने क्या दिया है? फ्लैट वर्म। क्यों दिया है? क्योंकि डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस बॉडी होती है इनकी। दूसरा आता है एस्केहेलमिन्थेस, उसको हमने कॉमन नाम क्या दिया है? राउंड वर्म। क्यों दिया है? क्योंकि ये राउंड आकृति में होते हैं। उसके बाद बारी आती है फाइलम एनिलिडा की। तो फाइलम एनिलिडा को हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेड वर्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो शरीर है वो खंडों में और बिल्कुल ट्रू सेगमेंटेशन दिखाते हैं। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से इनमें सेगमेंटेशन दिखता है। आप याद करिए, टैप वर्म में भी सेगमेंटेशन है, खंड दिखते हैं, लेकिन वो अंदर की तरफ नहीं होते, इसलिए वो फॉल्स सेगमेंटेशन है। पर एनिलिड्स ट्रू सेगमेंटेशन दिखाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कॉमन नेम के बाद में। तो हैबिट एंड हैबिटेट, आदत और आवास। सबसे पहले हम प्लेटीहेलमिन्थेस को देखते हैं। तो ये पैरासाइट हो सकते हैं या फ्री लिविंग हो सकते हैं। अगर ये पैरासाइट होते हैं तो सामान्य तौर पे ये एंडोपैरासाइट होते हैं, और फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा ड्यूजेशिया को। सिमेट्री, अच्छा, जब बात हम करते हैं हैबिट और हैबिटेट की, तो हैबिट और हैबिटेट एस्केहेलमिन्थेस में कैसे होते हैं देख लीजिए कि एस्केहेलमिन्थेस में जो एस्केरिस है या जो डिफरेंट वर्म्स हैं, जो कृमि हैं, वो शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं, मतलब एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, जिसमें लोआ है, जिसमें वुशेरेरिया बैंक्रफ्टाई है। और अगर आप आते हैं हैबिट और हैबिटेट में, एनिलिडा में, तो आप देखिए कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं। तो एक्टोपैरासाइट कौन है? लीच है। और जो फ्री लिविंग है वो पानी में हो सकते हैं या भूमि पे हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या एक्वेटिक हो सकते हैं। तो अगर ये टेरेस्ट्रियल हैं तो इनका उदाहरण क्या है? केंचुआ। और अगर ये मरीन में वाटर में है तो इनका उदाहरण है नेरिस। और अगर फ्रेश वाटर में है तो इसका उदाहरण है लीच या जोंक। उसके बाद आती है बात सिमेट्री की। सिमेट्री, इन तीनों में आप देखिए बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्लेटीहेलमिन्थेस में होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आप देख रहे हैं एस्केहेलमिन्थेस और एनिलिडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जर्मिनल लेयर तीनों में तीनों तरह की होती है, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म। तीनों त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कुछ विशेष संरचना की बात हम करते हैं तो प्लेटीहेलमिन्थेस में हमको दिखता है कि प्लेटीहेलमिन्थेस में आप देखिए इनके मुंह के चारों तरफ, यहाँ देखिए सकर्स, हुक्स बने हुए हैं। आप देख रहे हैं गोल सा मुख है और उसमें सकर्स और हुक्स दिख रहे हैं। ये इनकी विशेषता है कि चूंकि ये एंडोपैरासाइट होते हैं, इसलिए अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इनमें सकर्स और हुक्स मिलते हैं। अगर आप एस्केहेलमिन्थेस में देखते हैं तो इनमें मस्कुलर फेरिंग्स दिखता है। और वही अगर आप यहाँ आते हैं, फाइलम एनिलिडा में आते हैं, तो फाइलम एनिलिडा में आपको एक विशेष ऑर्गन हमने जिक्र किया था कि अर्थवर्म के केस में आपको जो केचुआ है उसमें सीटी है, जो कि उनको गति में, लोकोमोशन में मदद करता है। नेरिस के केस में पैरापोडिया है, जो इनको लोकोमोशन, स्विमिंग यानी तैरने में और गति में मदद करता है। और लीच के केस में हमने देखा था कि सकर्स उपस्थित थे, चूषक उपस्थित थे, जो कि इनको इनके जीवन चक्र में मदद करता है, पोषण में मदद करता है। अब बात आती है उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन के लिए क्या है? उत्सर्जन में आप देखिए फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो उत्सर्जन अंग है, वो क्या है? वो है फ्लेम सेल्स। फ्लेम की तरह संरचना है।
और आप एस्केलमेंथिस में आते हैं तो वहाँ पर पोर आपको दिखते हैं, और अगर आप आते हैं एनेलिडा में तो नेफ्रिडिया होता है। इसके बाद बात आती है कि रिप्रोडक्शन में जब हम देखते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, केवल प्लेटीहेलमिन्थिस में होता है, जिसमें कि रीजनरेशन भी दिखाते हैं प्लेनेरिया के केस में, ठीक है। लेकिन अगर आप एस्केलमेंथिस और एनेलिडा में देखते हैं तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होंगे। अब बात आती है इनका विकास, डेवलपमेंट कैसा होता है। तो डेवलपमेंट फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में बहुत सारे लार्वा के साथ मल्टी लार्वल स्टेज शो करता है। इसमें सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ऑन्कोफोर, हेक्सोकेंथ, बहुत सारे रेडिया, बहुत सारे लार्वा दिखाते हैं ये। उसके बाद अगर आप आते हैं एस्केलमेंथिस में तो रेबडाइटिस लार्वा दिखता है, और फिर आते हैं आप एनेलिडा में तो इसमें विकास दोनों तरह का दिखता है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। देखिए, प्रत्यक्ष विकास अर्थवर्म के केस में या केंचुए में दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लार्वा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। और अगर आप देखते हैं नेरिस में तो ट्रोकोफोर लार्वा दिखता है, और इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी एनेलिडा में मिलता है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारे ये तीनों फाइलम, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, फाइलम एस्केहेलमिन्थिस और फाइलम एनेलिडा यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप सभी को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम आज की कक्षा का समापन करते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं।